कलयुग में महाफलदायी 10 महाविद्याएं। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्तिका च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। एतादश महाविद्याः सिद्ध विद्याः प्रकृतिता। महाविद्या के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने की भांति है, क्योंकि अनंत विराट को संक्षेप में शब्दावर्णन करना अत्यधिक कठिन कार्य है। समस्त मनुष्यों का एकमात्र चरम लक्ष्य आनंद की उपलब्धि और सुख भोग है। इसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का अधिकार है। ये समूचा जगत आनंद का उद्भव स्थल है और आनंद ही हमारा उद्गम स्थान है। आत्मा जीवन धारण करती है और अंततः शून्य में विलीन हो जाती है। इस सृष्टि के मार्ग पर अवतीर्ण हो जाने के पश्चात हम विषयों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे चित्त में आनंद का स्थायित्व नहीं हो पाता। इसका कारण केवल यही होता है कि जिन विषयों के लिए हमारा चित्त द्रवित होता रहता है, उनमें स्वयं ही स्थायित्व नहीं होता। एक विषय में चित्त जब अभाव अनुभव करता है, तब वह दूसरी आकांक्षाओं की तरफ आकर्षित हो जाता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण आनंद और सुख की अनुभूति की उपलब्धि ही नहीं हो पाती। जीवन और संसार एक मृग तृष्णा सा दृष्टिगोचर होने लगता है। रोते हुए आते हैं और रोते हुए ही चले जाते हैं, क्योंकि हम सांसारिक जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण ही नहीं कर पाते। खाली कलश में थोड़ा सा जल घड़े को बजाया ही करता है और भरे हुए कलश से आवाज नहीं आती, बल्कि जल छलक जाता है। मानवीय आत्मा स्वयं को अज्ञान और अहंकार से, तत्पश्चात इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करे और फिर आनंद, अविचल शांति और कलमक्षहीन पवित्र जीवन की प्राप्ति हेतु श्री गणेश करे। यह कार्य अत्यधिक कठिन है कि मानव विषयों से उच्चाटित हो जाए। ऐसी स्थिति में जीवन सारहीन प्रतीत होने लगता है। हम सभी भोग चाहते हैं और भोग के साथ साथ मोक्ष की भी अभिलाषा रखते हैं। कर्म करते हुए जब हमें कर्मानुसार भोग की उपलब्धि नहीं हो पाती, तब हृदय द्रवित हो जाता है। अनेक कर्म करते हुए जब हमें कर्मानुसार भोग की उपलब्धि नहीं हो पाती, तब हृदय व्यथित हो उठता है। जब हम भोग ही नहीं भोग पा रहे हैं, तो मोक्ष की कल्पना ही व्यर्थ है। यही लक्ष्य एक भटकन का रूप बनकर एक उपासना से दूसरी उपासना की तरफ आकर्षित करने लगता है। परंतु अंतहीन लक्ष्य की अंतहीन उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वह स्वयं ही जागृत और सिद्ध नहीं हुआ करते। ये विशेषताएं केवल 10 महाविद्याओं में ही विद्यमान है। ये सिद्ध तथा जागृत हैं। अनेक उपासकों ने इनकी कृपा प्राप्त करके इनके दर्शन भी किए हैं। ये 10 महाविद्याएं अपने हृदय में इतनी ममता रखती हैं कि साधक की लगन और श्रद्धा देखकर स्वयं के प्रभाव को शीघ्र ही व्यक्त कर दिया करती हैं, जिस कारण व्यक्ति उत्साहित होकर आनंद की कामना ही नहीं
भोग भी भोगने लगता है। यही वो 10 महाविद्याएं हैं जो जीव को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। 10 महाविद्याओं का प्रथम दर्शन देवाधिदेव महादेव ने किया था। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, परंतु उस यज्ञ में माता सती और भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को हुई तो माता सती भगवान भोलेनाथ से यज्ञ में शामिल होने के लिए अनुमति मांगने लगी। भगवान भोलेनाथ ने जब अनुमति नहीं दी तो माता सती क्रोधित हो उठी। क्रोध में उन्होंने रौद्र रूप ग्रहण कर लिया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए, अधर क्रोध से फड़फड़ाने लगा और तीव्र अट्टहास करने लगी। अपनी जीवन संगिनी का ये भीषण रूप देखकर भगवान भोलेनाथ ने वहां से चले जाना ही उचित समझा। जब भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए तो माता सती एक रौद्र रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ के समीप आकर खड़ी हो गई। भगवान भोलेनाथ जिस दिशा की ओर बढ़ते थे, माता सती एक नया रूप धारण करके उनके सामने खड़ी हो जाती थी। तब भगवान भोलेनाथ ने माता सती से कहा कि हे सती, ये तुम्हारी कैसी माया है। तब माता सती ने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, जो कृष्ण वर्णा देवी आपके समीप खड़ी है वह काली है। आपके ऊपर महाकाल स्वरूपनी जो नील वर्णा देवी है वह तारा है। आपके पश्चिम में श्याम वर्णा और कटे हुए शीश को उठाए जो देवी खड़ी है वह छिन्न मस्तिका है। आपके बाईं तरफ भुवनेश्वरी, आपके पृष्ठ पर शत्रु मर्दन करने वाली बगलामुखी और आपके अग्निकोण में विधवा रूपनी धूमावती खड़ी है। नैऋत्य कोण में त्रिपुर सुंदरी, वायव्य कोण में मातंगी और ईशान कोण में षोडशी खड़ी है तथा भैरवी रूप होकर मैं स्वयं उपस्थित हूँ। भगवान भोलेनाथ ने माता सती से इन रूपों का महात्म्य पूछा। तब माता सती ने कहा, इन सभी की पूजा अर्चना करने पर चतुर्वर्ग अर्थात धर्म, भोग, मोक्ष तथा अर्थ की प्राप्ति हुआ करती है। इन्हीं की कृपा से रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हुआ करती हैं। भगवान भोलेनाथ के निवेदन करने पर माता सती ने इन सभी रूपों को कालिका देवी में समा दिया। भक्तजनों, 10 महाविद्याओं के विषय में आपको जानकारी देने हेतु हमारे पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी ने जो ये लड़ी आरंभ की है, इस लड़ी में हम आपको 10 महाविद्याओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, जो आपके मन को और आपकी आत्मा को आनंद से विभोर कर उठेगा।